कहते हैं ना, जब तक चीज गुम ना हो उसकी कीमत पता नहीं चलती। पर लालिता के केस में यह कीमत चप्पल की नहीं, धैर्य की थी। चलो आज जल्दी बाजार जाकर सब्जी ले आती हूँ, नहीं तो फिर भीड़ हो जाएगी। चप्पल कहाँ रखी थी मैंने? अरे मोनू, गुड़िया, सुनो जरा, मेरी एक चप्पल नहीं मिल रही। अरे भाई, मेरी चप्पल कहाँ गई? अभी यहीं रखी थी। अरे भगवान, अगर चप्पल नहीं मिली तो आज मैं नंगे पैर ही बाजार जाऊंगी। और अगर किसी ने चोरी की है ना, तो मैं उस चोर के पैर में कांटे उगवा दूंगी। अम्मा, लगता है बकरी ने खा ली है। अब मैं बकरी से तो पूछने नहीं जाऊं ना कि मेरी चप्पल तूने खाई क्या। हर रोज कोई ना कोई चीज गायब। कल लोटा, आज चप्पल, कल को मैं ही गायब हो जाऊंगी शायद। अम्मा, एक ही चप्पल है इधर, दूसरी कहाँ? मुझे भी यही तो जानना है रे बच्ची। लालिता और उसके दोनों बच्चे मिलकर चप्पल खोने लगते हैं। पास से लालिता का पड़ोसी रामलाल गुजर रहा था। लालिता की आवाज सुनकर वो रुक जाता है और लालिता से हालचाल पूछने लगता है। कौन सा तूफान आ गया ललिता भाभी? सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों? अब क्या हुआ? ओ रामलाल, मेरा खून खौल रहा है। किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली है। एक बची है, दूसरी गायब। अरे तो आधी तो है ना, उसी से काम चला ले। एक पैर में चप्पल, दूसरे में आत्मविश्वास। रामलाल, तेरी बातें सुन के तो मेरा न जाने क्या मन करे। जा जा, अपना रास्ता देख। मेरा मजाक मत उड़ाओ। चप्पल खोजने में मेरी मदद करो या निकल जाओ। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सोच रहा हूँ चप्पल कहाँ हो सकती है। ललिता की पड़ोसन औरत सावित्री बाहर आती है। क्या हुआ बहन? कौन सी चप्पल की बात कर रही है तू? मेरी वही नीली पट्टी वाली। कल धोबी के घाट तक गई थी पहनकर। घर आई तो उतार दी यहीं। अब पता नहीं कौन उठा ले गया। मेरे घरवाले पे निगाह मत डालो ललिता। वो तो सुबह से खेत में है। अरे मैंने कब नाम लिया? पर आसपास के घरों में ही तो देखूंगी ना। चोरी तो हवा में नहीं होती। नहीं होती, पर हर बात में शक करना बीमारी है। तेरा लड़का ही ना ले गया हो खेलने। ओहो, अब तू मेरे बच्चों को चोर कहेगी? अरे मेरी तो किस्मत फूटी है जो ऐसे पड़ोसी मिले। अम्मा फिर से सावित्री मौसी से भिड़ गई। अब देख, चप्पल युद्ध शुरू होने वाला है। क्या हुआ ललिता? सुबह सुबह तमाशा काहे? तमाशा नहीं गुनगुन, ये न्याय की पुकार है। मेरी चप्पल किसी ने साफ साफ चुराई है। अरे चप्पल चुराकर कौन अमीर बनेगा बहन? शायद गलती से किसी ने उठा ली हो। गलती से? कोई दो वक्त की रोटी गलती से खा जाए तो बात समझूं, मगर चप्पल गलती से कैसे उठती है? कभी कभी बकरी खींच ले जाती है बिटिया। मेरी बकरी तो अभी तो वही बांधी थी। अरे, तू अपनी बकरी पर शक नहीं करेगी, मगर मेरे घर वालों पर जरूर करेगी। क्योंकि तेरे घर वाले तो पिछले बार मेरे आम तोड़कर खा गए थे। वो तो तू खुद गिरा आई थी पेड़ से। मेरे आदमी को क्या जरूरत तेरे खट्टे आम खाने की? हर घर से कोई ना कोई सिर निकाल कर तमाशा देख रहा है। लालिता के आंगन में अब 10-12 लोग जमा हैं, जैसे कोई मेला लग गया हो। ओ ओ ओ, क्या हो गया भाभी? फिर कोई महान चोर गांव में आया क्या? हाँ, और मुझे शक है कि वो तू ही है पप्पू। तेरा चेहरा बहुत संदिग्ध लगता है आजकल। अरे भाभी, मेरी तो बीवी भी मेरा मुंह देखकर डर जाती है। तू तो फिर भी हिम्मत वाली है। तभी गांव का एक बच्चा गांव की गलियों से पुरानी खोई हुई चप्पल लेकर आता है। लो भाई, सबूत आ गया। देखो, ये वही चप्पल है जो मुझे कूड़े के ढेर के पास मिली। ये रही एक चप्पल, दूसरी कहाँ है? अरे यही तो मेरी है। रुक जरा, ऐसी ही चप्पल तो मेरी ननद की भी है। दिखा तो सही नीचे से। पप्पू पलट कर नीचे दिखाता है। अरे इसमें लाल धागा बंधा है। ये तो गुड़िया की माई की चप्पल है। अरे ये मेरी चप्पल नहीं, मेरी तो जूनी है। बीच में चमक वाला पट्टा है। और तभी किसी की आवाज आती है। रुको रुको, ये चप्पल मेरी बीवी की है। उसने भी लाल धागा बांधा था, मंगल के दिन पहनती है। अरे मास्टर जी,
आपकी बीवी मंगलवार के दिन चप्पल को लाल धागा बंध के पहनती है। तो क्या मेरे घर की औरतें बिना चप्पल के चलती हैं? अरे मास्टर जी, आपकी बीवी तो हर चीज पर नाम लिख देती हैं। चप्पल पर भी होगा लज्जो रानी लिखा हुआ। देखो तो सही नीचे। नाम तो मिट्टी में मिला है भाई। जैसे मास्टर जी का केस मिट्टी में मिल जाएगा अभी। है। रुको, मुझे याद आया। ये चप्पल मेरी जेठानी की लगती है। वो पिछले हफ्ते मंदिर में खो गई थी। तेरी जेठानी के पैर का साइज 10 है, ये तो 6 नंबर है। रुको जरा, ये चप्पल तो मैं पहचानती हूँ, मेरी ही है। आपकी? आपकी तो चप्पल हमेशा सफेद होती है ना? हाँ, पर ये वही है जिसे मैंने पिछले साल फेंका था। देखो ना, नीचे वाला पट्टा टूटा हुआ है। ताकि ये तो बिल्कुल सही सलामत है। ओ, तो शायद ये मेरी वाली का जुड़वा भाई है। वही तो। वाह काकी, अब तो चप्पलों के भी रिश्ते हो गए। बताऊं, ये चप्पल मेरी हो सकती है। तेरी? तू तो हर समय नंगे पैर घूमती है। वो इसलिए कि यही चप्पल गायब थी। अब जब मिल गई तो पहन लूं क्या? भीड़ अब पूरी तरह शोर में बदल जाती है। हर कोई अपनी अपनी कहानी सुनाने लगता है। कोई कहता, मैंने यही चप्पल मंदिर के पास देखी थी। कोई कहता, ये मेरे साले के पैर की है, वही इस रंग का पहनता है। कि ये राहुल, मैंने चप्पल थिएटर में सरपंच देखा ने लेकर भागा था, मेरे उसे बेटे मंदिर ने ऐसी लेकर ही भागा पहनी था। थी दिवाली पर। अब पंचायत ही सच्चाई बताएगी। बिना सरपंच के ये राज नहीं खुलेगा। अरे काकी, इतनी बड़ी बात कर दी तुमने। बस चप्पल चाहिए मुझे, जांच नहीं। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है इस गांव में? मैं तो बस अपनी बेचारी चप्पल ढूंढ रही हूँ। पंचायत बुलानी पड़ेगी बिटिया, ऐसे तो ये मामला सुलझेगा नहीं। सही कहा काकी, गुमशुदा चप्पल पंचायत बुलानी चाहिए। अरे भगवान, एक चप्पल के लिए ये सर्कस बन गया। किसी को शर्म है कि नहीं? हे भगवान, अब ये चप्पल का केस पूरा महाभारत बन गया। गांव का पूरा चौक अब अदालत में बदल चुका है। लोग बेंचों पर बैठ रहे हैं, बच्चे ताली बजा रहे हैं, और बीच में वही पुरानी चप्पल पड़ी है, मानो कोई अपराधी हो जिसकी सुनवाई होने वाली है। चुप, सबके सब खड़े हो जाओ। पंचायत की सभा अब शुरू होगी। अरे, पंचायत तो ऐसे लगा रही जैसे हत्या का मामला हो। अरे, चप्पल का मामला इससे भी बड़ा है बहन। आधा गांव इसमें फंसा है। शांति रखो गांव वालों। आज हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जिसने हमारी इज्जत और नींद दोनों छीन ली है। लाल धागे वाली चप्पल की गुत्थी। अब जो भी इस चप्पल पर दावा करता है वो एक एक करके आगे आए और सच्चाई बताए। कब, कैसे और क्यों ये चप्पल उसकी हुई। सरपंच जी, ये चप्पल मेरी है। देखिए, इसमें नीचे बाईं पट्टी पर छोटा सा कट है। जब मैं धोबी घाट जा रही थी, तब एक कांटा लगा था। हम सबूत मांगते हैं। सबूत? सरपंच जी, सबूत मेरे पैरों में है। देखिए, ये निशान, ये उसी कांटे का है। अरे अगर हर कांटे की निशानी पर हक मिलेगा तो मेरा पूरा शरीर गांव की संपत्ति हो जाएगा। लालिता की कहानी दर्ज की जाए। अब अगला गवाह आगे आए। अब अगला गवाह आगे आए। सरपंच जी, ये चप्पल मेरी है और मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, क्योंकि इसी चप्पल से मेरी शकुंतला की यादें जुड़ी हैं। जरा खुलकर बताओ रामलाल। जी सरपंच जी, बात पिछली सावन की है। उस दिन मैं अपनी शकुंतला को मिलने जा रहा था, वही जो अब हरिद्वार चली गई है। रास्ते में बारिश हो रही थी, मिट्टी में फिसला और मेरी चप्पल बह गई। और जब मैं उठा तो बस ये एक ही बची थी। बस सरपंच जी, उसके बाद से मेरा दिल और पैर दोनों अधूरे हैं। आज जब मैंने ये चप्पल देखी, दिल धड़क उठा। ही है मेरी शकुंतला चप्पल। रामलाल, तुम्हारा मामला दर्ज हुआ। प्रेम वाली चप्पल। अगला गवाह। अगला गवाह। सरपंच जी, ये चप्पल मेरी बीवी की है और वो इसका सबूत भी दे सकती थी अगर वो बोलती। क्या मतलब? बोलती नहीं? जी नहीं, वो बोलती तो बहुत है और आज मायके गई है। ठीक है, कहानी सुनाओ। जी, उस दिन मेरी बीवी ने ये चप्पल पहनकर बाजार जाने की ठानी, लेकिन जैसे ही निकली, सामने बैल आ गया।
वो घबरा के भागी और चप्पल उड़ गई। उस दिन मैंने कहा था, तेरी चप्पल जाएगी पर तेरा प्यार नहीं। और आज देखिए सरपंच जी, किस्मत उसे वापस मेरे पास ले आई है। अरे वाह, ये तो बॉलीवुड मूवी बन जाएगी। चप्पल तेरी प्यार मेरा। कम से कम मेरी कहानी में बारिश नहीं है, तेरी तो नाली में बह गई थी। ठीक है, बैल वाली चप्पल का बयान भी दर्ज करो। अगला। सरपंच बेटा, ये चप्पल मेरी है और ये सिर्फ रबर का टुकड़ा नहीं, ये मेरी जिंदगी की साथी है। पिछले साल जब मैं जंगल में लकड़ी लेने गई थी, तभी सांप निकल आया और उस सांप को भगाने के लिए मैंने यही चप्पल फेंकी थी। धप! वो डर के भाग गया और मैं बच गई। वो दिन था जब इस चप्पल ने मेरी जान बचाई। वाह काकी, तुम्हारी कहानी में जान है, सचमुच। सांप वाली चप्पल दर्ज करो। इतनी कहानियां, इतनी भावनाएं, पर सच कौन बोल रहा है? सरपंच जी, मैं तो अब कसम खा लूंगी, बिना चप्पल के ही घूम लूंगी, मगर सच सामने आए। अरे, ये आवाज तो लालिता की बकरी की है। अरे गुड़िया, तू कहाँ थी बिटिया? और ये बकरी यहाँ क्यों लाई? अम्मा, वो ये चप्पल बकरी की है। हाँ जी, मैंने ही बांधी थी इसके पैर में। कल इसका पैर कट गया था ना, तो मैंने सोचा पट्टी नहीं थी तो चप्पल बांध दूं ताकि इसे चोट न लगे। मतलब असली चोर ये बकरी निकली? अरे वाह रे किस्मत, इंसान झगड़ते रहे और बकरी मौज लेती रही। मतलब बकरी जी ही असली मालकिन है। अरे बेचारी, तुझ पे तो मैंने ही शक नहीं किया था। देखो, अपनी ही बेटी ने चप्पल बांध दी और तू चुपचाप घूमती रही। अरे नहीं बिटिया, तूने तो पूरे गांव का तमाशा खड़ा कर दिया। शांत रहो, ये पंचायत का मामला है, जूते की दुकान नहीं। इस चप्पल ने हमें झगड़ाया भी और हंसाया भी। अच्छा हुआ सच्चाई सामने आ गई, वरना हम लोग तो इसे चप्पल पंच बना देते। तो अब पंचायत का फैसला ये रहा, जिसने चप्पल बांधी वही सच्ची मालिक। हाँ, पंचायत का आखिरी आदेश सुन लो। अब से गांव में हर कोई अपनी चप्पल पर नाम लिखेगा, वरना अगली बार शिकायत खुद बकरी करेगी। और इसी तरह ये कहानी ठहाकों के साथ खत्म हुई।